हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सबकी पाठशाला। मैं हूं सुनील ढांडा। आज हम लाइंस एंड एंगल के देखिए लाइंस एंड एंगल्स के जो आपका एनसीईआरटी के चैप्टर था उसमें 6.1, 2, 3 सब क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं ए टू जेड। अब मैंने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिए हैं, जैसे एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करने की आ सकती है वहां पर, तो आपको इन क्वेश्चन पर भी ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, कुछ ज़्यादा नहीं, 3-4 क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए हैं, एक कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री भी किया है और बाकी एक्शन वाई पर कर लिया मैंने। तो चलिए शुरू करते हैं इसके हम। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 1 वो दिया हुआ है कि मैं इसको कॉपी नहीं करूँगा, डायग्राम को, फिगर ऐसी रहेगी। देखिए एंगल ए ओ बी ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। क्लियर। और मैं बार बार कह चुका हूं कि जब भी कोई स्ट्रेट लाइन होती है तो उसके ऊपर जो एंगल बनता है वो 180 बनता है। क्लियर। राइट एंगल है तो 90 ईच हो जाता है। ठीक है, 90 नहीं है तो एक्यूट एंगल होगा, और एक्यूट एंगल में दोनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। अगर क्या है वो स्ट्रेट लाइन है, वो है लीनियर पेयर एंगल। लेकिन अगर एक से ज्यादा भी एंगल है, जैसे यहाँ पे देखिए 1, 2, 3 है और स्ट्रेट लाइन है, ये लीनियर पेयर तो नहीं है, लेकिन इनका सम कितना होगा, वो होगा 180। क्लियर, ये आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। अब चूंकि यहाँ पर ए ओ बी गिवन है कि स्ट्रेट लाइन है, जब तक स्ट्रेट लाइन ना गिवन है हम एज्यूम नहीं कर सकते। हम ये नहीं हमें दिख रही है स्ट्रेट लाइन, नहीं, गिवन है तो स्ट्रेट लाइन है। सो एंगल ए ओ बी इज स्ट्रेट लाइन। फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ए ओ सी बी ओ डी एंड सी ओ डी। आपको तीनों एंगल निकालने हैं। सबसे बड़ी बात है कि आपको एक्स पता लग जाए। अगर आपको एक्स पता लग जाएगा तो आप तीनों एंगल हैं उनको फाइंड कर सकते हैं इजीली। तो एक्स कैसे फाइंड करें हम, तो हम यहां लिखेंगे गिवन में ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन। अब चूंकि गिवन है तो आप लिखिए यहां पर गिवन। ठीक है, अब देखिए इसमें एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी इज 180। आप इसका यूज करिए में स्ट्रेट लाइन। क्लियर। तो इस एंगल और इस एंगल यानी तीनों एंगल का जो सम होगा वो होगा इक्वल टू 180। क्यों होगा 180, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है। ये आप वहां पर ब्रैकेट में लिख सकते हैं। अब इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए आप। एओसी आपके पास है 2x माइनस 10 डिग्री, ये आपके पास है x प्लस 10 डिग्री, और बीओडी आपके पास है 3x प्लस 60 डिग्री, देन इक्वल टू गेन 180। आप लिखिए जो उतनी स्ट्रेट लाइन है, अब दैट इज 180। ठीक है, अब पहले x को ऐड कर लीजिए। ये 2x है, ये x है, प्लस ये 3x है। अब -10 प्लस 10 प्लस 60 इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर। अब देखिए यहां पर 2x और 1x 3x प्लस 3x कितना हो गया आपके पास 6x। ठीक है, माइनस का 10 प्लस का 10 नेचुरल कैंसिल हो जाएंगे, यहीं पर 0 हो गया। अब बचा कितना 60 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। इसको आप शिफ्ट कर दीजिए लेफ्ट टू राइट, तो कितना आएगा आपके पास 6x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो इट हुआ 6x इक्वल टू 120 डिग्री, और x इक्वल टू हो जाएगा 120 अपॉन क्या आएगा आपके पास 6, कैंसिल करिए आप, 6 × 12 एंड 20 डिग्री। ये x की वैल्यू आ गई आपके पास। क्लियर। अब जो x की वैल्यू आ गई इसको आप पुट करके ले जाइए इन सब में। अगर आपको एंगल AOC फाइंड करना है तो एंगल AOC इक्वल टू है 2x माइनस 10, x वैल्यू है 20 इंटू 20 माइनस 10, 22 या 40, 40 माइनस 10 इक्वल टू 30 डिग्री। देखिए इसकी वैल्यू आ गई आपके पास
30 डिग्री। अब निकालिए आप एंगल COD, एंगल COD दैट इक्वल टू आपके पास x प्लस 10 और x गिवन आपको कितना 20 आपने फाइंड किया हुआ है, तो आएगा 20 प्लस 10 इक्वल टू आ गया 30 डिग्री। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 30 डिग्री। एक वो प्लस था 10 में माइनस में 10 था। अब निकालिए एंगल BOD, BOD कितना है 3x प्लस 60, 3x प्लस 60 डिग्री। एक्स वैल्यू कितनी आपकी 20, तो 3 इंटू 20 प्लस 60, तो 60 प्लस 60 इक्वल टू 120 डिग्री। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 120। देखिए 120 प्लस 30 150 प्लस 30 180, स्ट्रेट लाइन भी आ गई। आपका चेक भी हो गया आंसर। तो पहले हमने क्या किया, हमने एक्स फाइंड कर लिया, एक्स फाइंड करने के बाद हमने अलग अलग एंगल्स को फाइंड कर लिया। ओके, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास हो गया। हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, फिगर आपको गिवन है। इन द एडजॉइनिंग फिगर फाइंड द एंगल इफ एंगल ए इक्वल टू 50। देखिए दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं आपस में, दिस लाइन और दिस लाइन। आपको ए बी सी डी सब एंगल फाइंड करा रहा है, जबकि गिवन के आपको पास वो है इसमें एंगल ए इक्वल टू 50 डिग्री, ये आपको गिवन है। अब फाइंड करना है आपको क्या, आपको करना है एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप सी फाइंड करिए। आप एंगल सी इक्वल टू एंगल ई, रीजन दीजिए क्या है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल। दोनों क्या है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल। जब दो स्ट्रेट लाइन यानी दो लाइन जो है आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो क्या होगा, वो हमेशा जो है वर्टिकली अपोजिट एंगल बनाएंगी। तो दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल। ठीक है, अब आप ये आपको बता गया, तो एंगल सी हो गया, एंगल सी इक्वल टू 50 डिग्री। तो ये अगर 50 डिग्री है तो ये भी हो गया आपके पास 50 डिग्री। अब एक लाइन है, उस लाइन के ऊपर ये जो एंगल है वो क्या है, क्योंकि जब लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो स्ट्रेट होती हैं, तो इंटरसेक्ट करते वक्त जो है ये आपका होगा, इसका सम होगा 180। तो एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू 180। तो एंगल ए कितना है 50 डिग्री, एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल डी इक्वल टू 180 माइनस 50 डिग्री। सो एंगल डी इक्वल टू हो गया 130 डिग्री। ये आपके पास आ गया 130 डिग्री, ये एंगल डी आ गया। अब निकालना आपको एंगल सी, एंगल बी। सो एंगल बी इक्वल टू एंगल डी, वही वर्टिकली अपोजिट एंगल। सो मतलब हुआ एंगल बी इक्वल टू 130 डिग्री। चारों एंगल आपके पास आ गए, क्योंकि आपको एक मिल गया वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्लियर? चलिए अब आप लीजिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसकी मैं कॉपी नहीं करूंगा फिगर को। यहां पर देखिए गिवन है आपके पास थर्ड में सी डी इंटरसेक्ट ए बी, सी डी इंटरसेक्ट ए बी। ये सी डी और ए बी इंटरसेक्ट करते हैं कहां पर, एट ओ पर, और ओ पी परपेंडिकुलर है ए बी पर। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। आपसे एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कर रहा है, एंगल फाइंड करा रहा है वो, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कर रहा है। अगर एंगल फाइंड करा है तो वो भी इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। जिन्होंने पहले किया था, पहले एक्स फाइंड कर लिया था, तो यहाँ पर वाई भी है, तो मैं एक्स और वाई दोनों फाइंड करके उसकी वैल्यू को जब पुट करेंगे क्वेश्चन के अंदर, तो वी कैन फाइंड द बोथ एंगल्स, ऑल द एंगल्स, जितने एंगल्स गिवन होंगे। देखिए आपको पास ये 90 गिवन है, अब ये लाइन दोनों इंटरसेक्ट कर रही है स्ट्रेट लाइन। जब ये 90 है तो ये भी क्या जाएगा 90 हो जाएगा। तो हम बजाय इसके कि हम 180 लें, हमने सीधा इसको 90 ले लिया। देखिए इस पूरे का सम कितना है 180, 90 गिवन है, तो आपके पास ये कितना आ जाएगा 90। क्लियर? सो आपके पास जो हो गया एंगल AOP, AOP इक्वल टू हो गया 90 डिग्री। ठीक है, AOP, क्योंकि अब BOP हमें गिवन 90, तो बाकी का बचा 90, तो हमने एंगल AOP ले लिया 90 डिग्री।
अब एंगल ए ओ पी जो है दो पार्ट में डिवाइड है। देखिए एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी, आप लिख सकते हो पहले कि एंगल ए ओ पी इक्वल टू एंगल ए ओ सी, ए ओ सी प्लस एंगल पी ओ सी प्लस एंगल पी ओ सी और इक्वल टू हो गया ये 90 डिग्री। ठीक है, अब आप एंगल ए ओ सी के ले लीजिए। आप अभी 90 अब यहां ले सकते हो कि 90 डिग्री इक्वल टू एंगल ए ओ सी है 2x प्लस 40, 2x प्लस 40 डिग्री प्लस ये है x माइनस 10 डिग्री, x माइनस 10 डिग्री। क्लियर, इन दोनों का सब 90 होगा क्योंकि एंगल ए ओ पी जो है यहां पर वो 90 है। अब यहां पर हो गया 90 डिग्री इक्वल टू 2x और प्लस x, कितना हो यहां पर 3x प्लस 40 माइनस 10, कितना हो जाएगा बाकी प्लस 30। अब 30 को आप उठाकर इधर ले आइए, ठीक है, राइट में शिफ्ट कर लीजिए आप। सो आपको जाएगा इसमें 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री इक्वल टू 3x। जब 90 में से 30 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका कितना आएगा 60। ठीक है, तो आपके आ गया यहाँ पर 3x इक्वल टू 60 डिग्री। सो x इक्वल टू 60 अपॉन 3, कितना आ गया आपके पास 20 डिग्री। तो x की वैल्यू 20 आ गई। क्लियर, अब आप इसको ले लीजिए एंगल, अब आप इसे लेंगे एंगल ए ओ डी। देखिए एंगल ए ओ डी, देखो एक्स निकाल चुके हम, वाई निकालना हमें, वाई यहां पर है और कहीं नहीं है। एंगल ए ओ डी ये एंगल प्लस बी ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी इक्वल टू है 180 डिग्री। क्लियर, अब एंगल ए ओ डी कितना है 3y प्लस 40, 3y प्लस 40 और ये आपके पास कितना है x है ओनली, देन इक्वल टू 180 डिग्री। आपने x वैल्यू निकाल चुके हो। आप x वैल्यू कितनी आई थी आपके पास 20, तो आप लिखेंगे 3y प्लस 40 प्लस 20 इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसका सम कितना होगा 60, तो 3y इक्वल टू 180। इसको उठा के आप इधर शिफ्ट कर लीजिए आप राइट साइड में लेफ्ट से, तो साइन अपोजिट हो जाएंगे और ये हो गया 60। सो 3y इक्वल टू हो गया आपके पास 120। सो y इक्वल टू हो गया आपके पास 120 अपॉन 3 इक्वल टू 40 डिग्री। ये x और y की वैल्यू आ गई। क्लियर, अगर आपको एंगल निकालना है तो नेचुरल बात है x कितना आपके पास आया था x 20, तो ये हो गया 20। देखिए ये भी वर्टिकल अपोजिट एंगल 20 हो कैसे 20। अब ये क्या है, अगर दोनों लाइन ऐसे से करती तो वर्टिकल अपोजिट एंगल हो जाते हैं। ये 20 हो गया x, ये x माइनस 10 यानी कि 20 माइनस 10 10 डिग्री। क्लियर, ये कितना है 90 डिग्री। अब ये निकालोगे आप तो 20 टू जा 40 40 80 डिग्री, ये हो गया 80 डिग्री। देखिए 80 प्लस 10 90 हो गया, 90 प्लस 90 180 ये हो गया। अगर इसको चेक करेंगे आप 3 इंटू वाई, वाई की वैल्यू फाइंड किया आपने कितनी 40, तो 3 4 12 ये हो गया 120 और प्लस 40 160 तो ये हो गया, अब 20 ये हो गया 180 ये भी हो गया। क्लियर, समझ आ गया। आप चेक भी कर सकते हैं अपने आंसर को कि आपका आंसर करेक्ट है कि नहीं है। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए ये जो क्वेश्चन 4 है ये है कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री पर। और एज यू नो कॉम्प्लीमेंट्री मींस होते हैं टू एंगल्स देन हुज सम इज 90 डिग्री, और सप्लीमेंट्री में है टू एंगल्स हुज सम इज 180 डिग्री। अगर आपको एक एंगल गिवन है, एक एंगल की वैल्यू गिवन है, तो दोनों का कॉम्प्लीमेंट आपके पास है, वो कैसा कॉम्प्लीमेंट्री है किसी एंगल का, तो आप उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। मान लिया आपको एक दिया है 60 डिग्री, फाइंड इट्स कॉम्प्लीमेंट, तो 90 माइनस 60 का टू 30 डिग्री, गिवन है 30 डिग्री, कॉम्प्लीमेंट 60 डिग्री। अगर आप सप्लीमेंट की बात करते हैं तो एक एंगल 90 है, दूसरा क्या है 90, आपको एंगल दीजिए अगर दोनों एंगल इक्वल हैं
और दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हैं, ईच एंगल इज 45 डिग्री, वो इक्वली डिवाइड हो जाएंगे। दो एंगल इक्वल हैं, दोनों एंगल क्या है, सप्लीमेंट्री हैं, तो यानी मतलब हुआ 2 से डिवाइड करेंगे, ईच 90 डिग्री आ जाएगा। मतलब एक एंगल गिवन है तो आप दूसरा एंगल उसमें फाइंड कर सकते हो। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्वेश्चन ऑफ फॉर्म दिया है, एन एंगल इज 1/5 टाइम्स 1/5 टाइम्स ऑफ स्ट्रेट लाइन, और एज यू नो स्ट्रेट लाइन जो है उसका एंगल उतना कितना 180 डिग्री। अब कह रहा है कि एक एंगल जो इसमें से वो कितना है 1/5 होता है स्ट्रेट एंगल, तो आप करेंगे इसमें 1/5 इंटू 180 डिग्री, ठीक है, ये आप मान लीजिए एक्स है, क्लियर। तो एक एंगल है आपका 1/5 टाइम्स ऑफ द स्ट्रेट एंगल, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट एंड सप्लीमेंट्री। पहले हम सप्लीमेंट्री निकाल रहे हैं, अगर कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो 90 कर दीजिए यहाँ पर, ठीक है। अब इसे करेंगे हम तो 5 18 5 जा 90, तो 18 डिग्री आ गया, एक्स की कितनी आ गई आपके पास 18 डिग्री आ गई। अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है आपको, तो क्या करेंगे हम, देन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 90 डिग्री, एक्स आ गया 18 डिग्री, आपको निकालना है वाई, तो आप 90 में से इसको सबट्रैक्ट कर देंगे। हाँ जी, बात आ गई समझ में। अब ये आपको आ गया 72 डिग्री, ये आ गया आपका इसका कॉम्प्लीमेंट्री। अब कहता है वो अगर सप्लीमेंट्री निकालना है आपको, तो वो क्या होगा 1/5 सप्लीमेंट्री के लिए, सप्लीमेंट्री में होता है 180 डिग्री, 190 नहीं होगा। तो जब 1/5 करेंगे इसका तो आप कॉम्प्लीमेंट्री का नहीं करेंगे, आप सप्लीमेंट्री का करेंगे, यानी कि 1/5 जो करेंगे एक एंगल की मैंने कितना 1/5 होता कॉम्प्लीमेंट्री और 1/5 होता सप्लीमेंट्री। जब हमने कॉम्प्लीमेंट्री लिया तो हमने इसको क्या है 5 से 90 को डिवाइड किया, हमारा आंसर आया 18। अब 90 में से 18 को माइनस कर दीजिए, सेकंड एंगल आ जाएगा। जब हम सप्लीमेंट्री लेके चलेंगे हम तो 1/5 होगा सप्लीमेंट्री यानी कि 180 का, तो यहां 180 करेंगे, नेचुरल डबल आएगा इसका, 5 से 15 3 5 से 36 आ गया, 18 या 36 आ गया। अब जो है 36 मान एक्स की वैल्यू आई है, तो x इक्वल टू 36, और यू नो x प्लस वाई कितना होगा 180 डिग्री, यहां आ गया 36 प्लस वाई इक्वल टू 180, तो y के लिए क्या करेंगे हम 180 में से 36 को हम सबट्रैक्ट कर देंगे, अब आपका सप्लीमेंट्री आ जाएगा, ठीक है। वही 0 में से 4 है तो ऐसे ये 4 आ गया, रह गया आपका 7 7 3 4 और देन 1 144 डिग्री। हाँ जी, समझ आ गया होगा ये आपको सबका, क्लियर। ठीक है भाई, ये कुछ मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाए थे, अगर कोई क्वेश्चन मिलेगा तो मैं करवाऊंगा, अदरवाइज ये चैप्टर आपका क्लोज हो गया। अब इसको बार बार प्रैक्टिस करिए, ठीक है, और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसको लाइक करिए और शेयर करिए, ठीक है। ओके, थैंक्स बेटा।